हेलो स्टूडेंट्स, यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी पेपर पार्ट 2 है ये। इसमें हम इस पेपर के बाकी बचे हुए 51 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो ये था आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है रोम मेमोरी और वॉलेटाइल होती है रैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 में। और वहीं गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई थी 1941 में। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रस्तुत होता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज की डगलस एंजलबर्ट ने। तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खशकुरा भाषा का संबंध है गोरखाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख व दिन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 18 तारीख 18 और दिन बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जो भैरव सिद्ध है ये इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी लक्ष्मण सिद्ध, ऑप्शन बी मार्ग सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दून स्कूल का संस्थापक कौन था? तो ये थे सतीश रंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कंडाली या गिरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर एक ये बॉक्स गिवन है, इसमें आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क है 2 बॉक्सेस में, ये 2 जगह पर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इस प्लेस पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बाकी में रिलेशंस देखेंगे, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिलअप करेंगे इन्हें, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 19 and 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूसा जनजाति का त्योहार है? इसका आंसर है होगर, ढेलिया, गोत्र, ये तीनों ही भूसा जनजाति के त्योहार हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कोयला भंडार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म विजातीय है, यानी कि बाकी 3 युग्मों से अलग है? तो आप देखेंगे कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी तीनों में कोई भी ऐसा स्क्वायर वाला किसी में रूल फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 6ठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी लवराज धर्मसत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लदिया सहायक नदी है काली नदी की। क्वेश्चन नंबर 71, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा और सोनी एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। रेखा सोनी के दाएं, तथा दीपक सोनी के बाईं ओर बैठी है।
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है। दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हैं। दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो कि 6 दोस्त इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं। तो रेखा सोनी के दाएं है इस डायग्राम में, ठीक है। ये है रेखा, ये सोनी के राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। ये लिखा है आर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये सोनी हो गई, ये रेखा हो गई। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दीपक रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच है। दीपक और सोनी के बीच में है ये, यानी कि ये है दीपक, ये है सोनी, इनके बीच में रेखा है, राइट। नेक्स्ट है रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है। सचिन ये है, रोहित ये नीचे है, इनके बीच ये प्रीति बैठी है, ठीक है। नेक्स्ट दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं। देखिए दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने हो गए, यानी कि सारी कंडीशंस इस क्वेश्चन की इस डायग्राम में फॉलो हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग दीपक के ठीक दाएं कौन है? दीपक के दाएं यानी कि ऐसे इस साइड को आप जाके देखेंगे तो ये है रोहित। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो ये है दीपचंद। तो दीपचंद के साथ साथ वहां पर पवनचंद की मूर्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? ये देवप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड ट्रिपन के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से उस शब्द की को छांटे जो रिकमेंडेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। यानी कि आपको इन चारों शब्दों में से, इन चारों वर्ड्स में से ऐसा वर्ड बताना है जिसमें इसमें रिकमेंडेशन में जो वर्ड्स है इनके अलावा कोई नया वर्ड यूज हुआ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम्युनिकेट। तो जहाँ यहाँ पे जो यू है वो रिकमेंडेशन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 28 जो है वो गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है? गिरीश तिवारी गिरधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? चंपावत जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदर 50 फीट ऊंचे सीधे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक मिनट में बंदर 7 फीट ऊपर चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसलता है। बंदर को खंबे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? ये मिलता है स्कंद पुराण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरद गाढ़ के संगम पर अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लाखा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है शतरंज के, चेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड का संबंध है, ये वन अधिकारों से संबंधित एक मूवमेंट था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून पारित हुआ 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आयोग का आगमन किया जाता है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? यह है 18.81%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? ये किया 1 अप्रैल 2001 को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर 93, किसने कहा संविधान को संघात्मक
सत्ता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चिदम्बरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1993 में। ये कई बार NHRC नाम से भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो हैदराबाद इसमें शामिल नहीं है, एंड क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन बेंच का निर्माण हुआ था 1967 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 98, ASCII स्टैंड्स फॉर, यानी कि ASCII का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन। इस टाइप के क्वेश्चंस आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो आपको ये पढ़ने में भी इजी रहता है और समझने में भी। तो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह कर्नाटक स्टेट में। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर, मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, यानी कि आप कह सकते हैं ये उत्तराखंड राज्य और एक देश तिब्बत के बीच में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।